बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाजरीन, जौहरी हथियार किसी भी मुल्क के लिए उसका दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाते हैं, लेकिन इसके साथ उस मुल्क की जिम्मेदारियों में भी इजाफा कर देता है कि अपने एटमी सासों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो किसी शरपसंद अनासर के हाथ न लगे। नाज़रीन, इसके हवाले से कुछ दिन पहले अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के खतर तरीन ममालिक में से एक है जिसका एटमी प्रोग्राम बेकायदा है, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के बयान को गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी करार दिया। नाज़रीन, कैसा लगेगा कि अस्करी तारीख में किसी फौज से कोई जंगी त्यारा, कोई आबदोज और कोई बहरी जहाज या कोई टैंक खो जाए और फिर इसका कभी सुराग ही न मिल सके, तो इस फौज की नाअहली, गफलत और गैर दिमागी पर अफसोस बनता है। लेकिन अगर किसी मुल्क से एटमी हथियार ही खो जाए और न सिर्फ खो जाए बल्कि दोबारा कभी मिल ही न सके, तो ऐसे मुल्क और फौज के बारे में आप क्या कहेंगे? तो आपको बता दें कि एक ऐसा मुल्क है कि जिसके एटमी हथियार गुम हो गए, और नाज़रीन वो कोई और नहीं बल्कि अमेरिका है। तो नाज़रीन, आइए जानते हैं अमेरिका के इन एटमी असासों के बारे में कि ये अमेरिका से कैसे खो गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, 1950 से लेकर अब तक अमेरिका के ऐसे 32 हादसात हुए हैं जिनमें न्यूक्लियर वेपन्स गलती से गिराए गए, चोरी हो गए या गुम हो गए। उन हादसात को ब्रोकन एरोज इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। इन हादसात में न्यूक्लियर असासों जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर मिसाइल्स और टारपीडोज वगैरह का हादसाती लॉन्च, फायर, डेटोनेटिंग, चोरी या गुम होना शामिल है। बाद में इनमें से अक्सर न्यूक्लियर वेपन्स को रिकवर कर लिया गया था, लेकिन मजमूई तौर पर 6 अमेरिकी न्यूक्लियर वेपन्स आज तक लापता हैं जिन्हें अमेरिका आज तक नहीं ढूंढ पाया, और ये न्यूक्लियर वेपन्स जमीन या पानी कहीं भी छुपे पड़े हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मार्क 4 एटॉमिक बम की। 13 फरवरी 1950 को अमेरिका का B-36 बॉम्बर एलिसन एयरफोर्स बेस से परवाज भरता है, जिसमें 16 क्रू मेंबर्स और एक 5000 पाउंड वजनी न्यूक्लियर बम मौजूद होता है। यह परवाज दरअसल सोवियत यूनियन पर न्यूक्लियर अटैक की प्रैक्टिस थी, और नाज़रीन प्लान ये था कि 24 घंटों की परवाज होगी जो कि नॉर्थ पैसिफिक पर होगी। लेकिन 7 घंटे की परवाज के बाद होता यह है कि इस B-30 बॉम्बर्स के 3 इंजन में से आग निकलना शुरू हो जाती है, यानी इसके 6 में से 3 इंजन शट डाउन हो जाते हैं, और ये इस वक्त एक खुले समुद्र के ऊपर परवाज कर रहा होता है। इंजन्स के बंद हो जाने के बाद त्यारा इस काबिल नहीं होता कि ये पेलोड कैरी कर सके। सो क्रू मेंबर्स फैसला करते हैं कि इस एटॉमिक बम को ड्रॉप कर दिया जाए। सो इस एटॉमिक बम को पैसिफिक ओशन में ड्रॉप कर दिया जाता है, और ये हिस्ट्री का पहला वाकया होता है कि कोई न्यूक्लियर वेपन्स लॉस कर गया हो। इसके बाद ये त्यारा ब्रिटिश कोलंबिया के नजदीक समुद्र में क्रैश हो जाता है। इस हादसे में 16 में से 5 अफराद मारे जाते हैं, जबकि बाकियों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन गुमशुदा एटॉमिक बम आज तक नहीं मिल सका। नाज़रीन, अमेरिका का कहना है कि इस बम में प्लूटोनियम कोर नहीं थी जो कि न्यूक्लियर डेटोनेशन के लिए जरूरी थी, लेकिन स्टिल ये बम यूरेनियम से भरा हुआ था। 200 पहले न्यूक्लियर बम गुम होने के 6 साल बाद एक और वाकया पेश आ गया, और ये अब तक का सबसे पुरस्कार वाकया था। हुआ ये था कि 10 मार्च 1956 को फ्लोरिडा मैकडल एयर बेस से 4 B-47 त्यारे ओवरसीज मराकश के लिए परवाज भरते हैं। ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है जिसमें 2 दफा एयर फ्यूलिंग प्लान की गई थी। नाज़रीन, इन्हीं बॉम्बर्स में से एक बॉम्बर जिसका कॉल साइन इंक स्पॉट 59 था। नाज़रीन, ये बॉम्बर 2 न्यूक्लियर कैप्सूल से लैस था जो कि 3400 kg के मार्क 15 बॉम्ब थे। नाज़रीन, प्लान के मुताबिक पहले रिफिलिंग पॉइंट पर कामयाबी से एयर फिलिंग हो जाती है, जबकि दूसरा रिफिलिंग पॉइंट मेडिटेरियन सी के ऊपर होता है जो कि करीब ही था। नाज़रीन, जब ये त्यारे रिफिलिंग के लिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगे, रिफिलिंग लेवल 14000 फीट पर था, और अभी ये त्यारे 14500 फीट पर थे कि सामने से घने बादल आ गए और विजिबिलिटी इंतहाई पुअर होने लगी। नाज़रीन, ये चारों त्यारे इन घने बादलों में दाखिल तो हुए, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 त्यारे बाहर निकले। इंक स्पॉट 59 का राब्ता मुनक़ता हो चुका था, और इसके बाद से इस त्यारे को कभी नहीं देखा गया। नाज़रीन, फौरी तौर पर इस त्यारे की सर्च शुरू कर दी गई कि ये त्यारा क्रैश होकर समंदर में डूब गया होगा। नाज़रीन, करीबी रॉयल नेवी के बहरी जहाज जायवकुआ पर पहुंचे और तलाश शुरू कर दी, लेकिन नाज़रीन मुकम्मल तलाश के बाद किसी भी मलबे का कोई सुराग न मिला, और न ही त्यारे में मौजूद अमले के अफराद में से कोई अफराद मिला। नाज़रीन, इस हादसे के 2 साल बाद एक और हादसा रोनुमा होता है। 5 फरवरी 1958 को अमेरिका की रियासत जॉर्जिया की फिजाओं में सिमुलेटेड कॉम्बैट मिशन चल रहा होता है। इसी दौरान अमेरिकी फिजाइया का एक F-86 सैबर त्यारा एक B-47 बॉम्बर से टकरा जाता है। इस B-47 बॉम्बर में मार्क 15 हाइड्रोजन बम था। नाज़रीन, इस त्यारे को शदीद नुकसान पहुंचने पर पायलट ने वजन कम करने और त्यारे को बाहिफाजत लैंड करने की कोशिश के तौर पर इस बम को टाइबी आइलैंड के नजदीक दरिया सवाना में गिरा दिया।
वो बम एक्टिव नहीं किया गया था। नाज़रीन, इस तरह गिराने पर उसके फटने के चांसेस नहीं थे, लेकिन नाज़रीन इसके बाद वो बम कभी ना मिल सका। नाज़रीन, इस वाक़े के फिर 3 साल बाद 24 जनवरी 1961 को एक अमेरिकी B-52 बम्बर शुमारी कैरोलिना के सिमूर जॉनसन एयर बेस से परवाज भरता है। नाज़रीन, ये त्यारा 24 मेगाटन के 2 अदद न्यूक्लियर बम से लैस था और परवाज भरने के कुछ ही देर बाद फ्यूल लीक की वजह से हादसे का शिकार हो गया। नाज़रीन, इस वक्त ये त्यारा एक दलदली इलाके पर परवाज कर रहा था। नाज़रीन, इस त्यारे में दोनों वारहेड्स दलदली इलाके में गिरकर लापता हो गए। इस हादसे में अमले के 12 अफराद में से 3 अफराद मारे गए। नाज़रीन, अमेरिकी फौज ने एक बम की सिर्फ टेल जमीन के 20 फीट नीचे से रिकवर की, जबकि बाकी हिस्सा और बाकी बम आज तक न मिल सके। जब अमेरिकी फौज इन बॉम्ब्स को तलाश करने में नाकाम हो गई तो उन्होंने जाए हादसा और आसपास का सारा इलाका खरीद लिया और इस इलाके को किसी भी शख्स के लिए ममनू करार दे दिया। 5 दिसंबर 1965 को अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS टाइकनड्रोगा वियतनाम से जापान की तरफ महवे सफर था। बहरा फिलिपाइन से गुजरते वक्त एक एयरफोर्स स्काई हॉक अटैक एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट कैरियर से पायलट्स में समुद्र में जा गिरा। ये एयरक्राफ्ट एक मेगाटन थर्मो न्यूक्लियर वेपन से लैस था। ये पायलट जहाज और ये बम तेजी से इस 16,000 फीट गहरे समुद्र में डूब गए और फिर कभी नजर नहीं आए। नाज़रीन, 15 साल तक अमेरिका ने तो माना ही नहीं कि ऐसा कोई वाकया भी पेश आया था, लेकिन जब माना तो फिर झूठ ही बोला कि ये वाकया अमेरिका के नजदीक 500 मील दूर समंदर में पेश आया था। लेकिन ये कैरियर दरअसल उस वक्त जापान के ryukyu आइलैंड से सिर्फ 80 मील दूर ही था। नाज़रीन, अमेरिका का आखिरी न्यूक्लियर वेपन जो आज तक ना मिल सका वो 1968 को अमेरिकी आबदोज के जरिए गुम हुआ। नाज़रीन, 21 मई 1968 को 2 अदद न्यूक्लियर टारपीडो और एक न्यूक्लियर रिएक्टर से लैस अमेरिकी आबदोज US स्कॉर्पियन में अमेरिका वापसी का सफर कर रही थी। अमेरिका से वापसी के सफर पर पुर्तगाल के करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे ये आबदोज 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई। अमले के सब अफराद इस हादसे में मारे गए। नाज़रीन, इस हमले में 2 टारपीडोज और न्यूक्लियर रिएक्टर खो गए, जिन्हें आज तक रिकवर नहीं किया जा सका। नाज़रीन, इन वाकया से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका दुनिया को कितनी बार खौफनाक तबाही के धाने पर ला चुका है। नाज़रीन, रिकॉर्ड के लिए वो आपको बताते चले कि पाकिस्तान में ऐसी गफलत या नाअहली का कोई वाकया पेश नहीं आया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।